नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 21 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि तलाक या विवाह विच्छेद के वैवाहिक विवादों में पारिवारिक न्यायालय जाने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा लागू नहीं होती। कोर्ट ने समय सीमा के आधार पर बात खारिज करने का बूंदी पारिवारिक न्यायालय का फैसला रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए लौटा दिया। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने एक विवाहिता की अपील पर यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों में उत्पन्न विवाद के कारण कंटिन्यूअस ऑफ कोर्स एक्शन माना जाता है, इसलिए तलाक या विवाह विच्छेद की याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है। राजस्थान की पहली रिफाइनरी का लोकार्पण मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले थे, लेकिन इससे 20 घंटे पहले रिफाइनरी जिस क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का लोकार्पण करने वाले थे और उसी में आग लग गई। इधर रिफाइनरी में इस हादसे के बाद मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियां जांच के लिए पहुंची। ये एजेंसियां हादसे के कारणों का पता लगाएगी। वहीं इस हादसे के बाद पीएम मोदी का दौरा स्थगित हो गया। इसके बाद वहां लगे डोम को क्रेन से हटाया जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही इन डोम और बाकी सामानों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अलवर में दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर आज मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार बिजनेसमैन परिवार के 6 लोग घायल हो गए। सभी को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिकअप को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बिजनेसमैन परिवार मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे हरिद्वार से जयपुर लौट रहा था। एक्सप्रेसवे पर अचानक एक पिकअप उनकी अर्टिगा कार के सामने आ गई। उसे बचाने के प्रयास में आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हो सकता है पिकअप ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई हो। टोंक शहर के सबसे व्यस्तम व्यवसायिक क्षेत्र घंटाघर से सुभाष बाजार के बीच आज मंगलवार तड़के एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सुबह करीब 4:30 बजे जैन इलेक्ट्रॉनिक्स के पहली मंजिल पर स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई। बता दें कि इस घटना में लगभग 50 से 60 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलकर खाक होने का अनुमान है, जिससे अब बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तब उन्होंने गोदाम से उठती आग की लपटें और काला धुआं देखा। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी होने लगी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में भी दिन में लू का कहर जारी है। इन राज्यों में कई जिलों में 44 डिग्री का आंकड़ा पार कर गए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी के कारण दोनों जिलों में दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रखे जा रहे हैं, ताकि लोग चौराहों पर धूप में खड़े रहने से बच सके। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक किए गए हैं। एक टिकट और उस पर 4 बार सफर सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन मरुधर एक्सप्रेस में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एआई की मदद से फर्जी टिकट बनाकर यात्रा कर रहे 2 यात्री टीटी की सतर्कता से पकड़े गए। ड्यूटी पर तैनात सीटीटीसी अनिकेत रामदेव को 2 यात्रियों के मोबाइल टिकट पर संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि जो टिकट जोधपुर तक का दिखाया जा रहा था, वह असल में 22 मार्च को कर्नाटक के कुनिगल से चन्नारा या पटना के बीच एक यात्री के लिए मात्र 45 रुपए में जारी हुआ था और उस पर भी यात्रा की जा चुकी थी। मथुरा के चोमुआ जैन क्षेत्र में रात हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। आम्रपाली के सामने शिवा ढाबे के पास खड़े डंपर में पीछे से आ रही रोडवेज बस कंडक्टर साइड से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच 108 की 4 एम्बुलेंस ने 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में अधिकांश हरियाणा के निवासी हैं। धौलपुर के सेपो थाना क्षेत्र के लुतपुरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान दुल्हन के चढ़ावे के लिए रखे 16 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। हालांकि देर रात तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच दूल्हे के पिता रामकृष्ण गहनों से भरा बैग अपने सिर के नीचे रखकर सोए थे। इसी दौरान नींद की झपकी लगते ही चोर बैग लेकर फरार हो गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया। जानकारी के अनुसार एक मरीज के परिजनों ने इलाज को लेकर नाराजगी जताते हुए ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मारपीट से आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने तुरंत विरोध जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह से पहले चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कैलाश चंद्र मौर्य ने आरोप लगाया है कि उन्हें समारोह में डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2024 में ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी शाखा में विश्वविद्यालय स्तर पर डॉक्टर कैलाश चंद्र मौर्य टॉप किया था। डॉक्टर कैलाश चंद्र मौर्य ने आरोप लगाया है कि उन्हें समारोह में डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया ही नहीं गया।
अलवर में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए आज मंगलवार शाम को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का पूर्व अभ्यास किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर और्तिका शुक्ला ने बताया कि अभ्यास बाहरी या हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत किया जा रहा है। मॉक ड्रिल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में किया जाएगा। इसके बाद शाम 7:45 से महाविद्यालय के आसपास के सीमित क्षेत्र, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार और रेलवे पुलिया के निकट इलाके में ब्लैकआउट किया जाएगा। राजस्थान के दौसा जिले के ग्राम पंचायत कालोता की कुम्हारों की ढानी में एक अनोखा भात भरा गया। इस दौरान 71,01,100 रुपए नगद और करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने भेंट किए गए, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण जगदीश प्रजापत ने बताया कि राम सिंह प्रजापत की बेटी निशा प्रजापत की शादी में यह मायरा भरा गया। दुल्हन निशा के मामा जय सिंह प्रजापत दानपुर तहसील रैनी जिला अलवर निवासी हैं। उन्होंने यह गहने में राशि भेंट की है। हरियाणा के मेवात जिले के हथन गांव में अवैध खनन के कारण अरावली पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। पत्थर लुढ़ककर स्कूल की दीवार तक पहुंच गए, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही बरतने के साथ ही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। डायबिटीज कंट्रोल और तेजी से वजन घटाने के नाम पर देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे मोंजारो इंजेक्शन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग की कार्रवाई ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसे इलाज के नाम पर जहर बेचने का नेटवर्क खड़ा कर रखा था। करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शनों की बरामदगी ने इस पूरे खेल की गंभीरता को उजागर कर दिया है। गुरुग्राम के ड्रग कंट्रोलर अमनदीप चौहान ने बताया कि यह दवा इटली से इंपोर्ट होकर भारत में आती है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मंगलवार तड़के मणिपुर में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं दूसरी ओर जापान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद समुद्र की लहरों ने तटीय इलाकों में दस्तक दे दी है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र जमीन से 62 किलोमीटर नीचे था। सुबह के समय आए इन झटकों के कारण लोग डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल राज्य के किसी भी हिस्से में नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।